दोस्तों, ड्रीम बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की बुक द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। इस किताब की समरी में आप पढ़ेंगे कि कैसे लाइफ की मुसीबतों, नेगेटिव लोगों और बुरे हालातों को हैंडल करना है और उन्हें बोलना सीखना है, आई डोंट गिव अ एफ। दोस्तों, आजकल हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हर कोई हमें सिखा रहा है खुश कैसे रहें। इस टॉपिक पर करोड़ों किताबें मिल जाएंगी, भर भर के ब्लॉग पोस्ट लिखे गए हैं। इस कंसेप्ट से तंग आकर मार्कन मानसून ने यह किताब लिखी है। इस किताब में सिखाया गया है कि नेचुरल कैसे रहें, हर वक्त खुशी ढूंढना क्यों ज़रूरी है, क्या वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है। लेखक कहता है कि अगर बुरी परिस्थिति हो तो आपको बोलना चाहिए, आई डोंट गिव अ एफ। इस किताब में 7 लेसन हैं जिनके शीर्षक इस प्रकार है। फर्स्ट, डोंट ट्राई। सेकंड, हैप्पीनेस इज द प्रॉब्लम। थर्ड, यू आर नॉट स्पेशल। फोर, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। फिफ्थ, यू आर ऑलवेज चूजिंग। सिक्स्थ, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो आई एम। सेवन, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। नंबर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। नंबर 9, एंड देन यू डाई। आइए एक एक करके सभी लेसन की समरी पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करिए। दोस्तों, इस लेसन की हेडिंग आपको कुछ अजीब लगी होगी क्योंकि आज तक हम सब ने दूसरों से यही से कहते सुना है, कोशिश करते रहिए, ये करो वो करो। लेकिन यहाँ कोशिश न करने के लिए कहा गया है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, यह समझना जरूरी है। वास्तव में लेखक कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थिति हो या समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। पहले एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिससे यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल चार्ल्स बुकवसी का है। वह लेखक बनना चाहता था लेकिन किसी ने भी उनकी रचना को प्रकाशित नहीं किया। इससे वह तनाव में चला गया और वह एक शराबी बन गया। लेकिन 30 साल बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई और उसके बाद उसका कैरियर चल निकला। वह एक सक्सेसफुल राइटर बन गया। जब वह मरा तो उसने अपनी कब्र पर लिखवाया, कोशिश मत कीजिए। वास्तव में उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा बदतर हालात में गुजारा, लेकिन उसने उन हालातों को स्वीकारा और दुखी नहीं हुआ। उस वक्त में भी वो, यही इस लेसन का मैसेज है। आजकल थोड़ी सी दिक्कत होने पर लोग उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम की टेंशन में आ जाए तो माँ बाप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि थोड़ी सी टेंशन तो अच्छी है। ऐसे ही हम बुरी बात को ठीक करने लग पड़ते हैं जिससे हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। ना हमारी हिम्मत बढ़ती है और ना ही स्टेमिना। जब तूफान आता है तो क्या पेड़ उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उसे झेलते हैं। इससे उनकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत सी बातें इंसान के कंट्रोल में होती ही नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। बुरा वक्त चल रहा है तो यह सोचिए कि यह बुरा समय अपने आप चला जाएगा, मैं इसे ठीक करने की कोशिश क्यों करूं। बुरे वक्त से बोलिए, आई डोंट गिव अ एफ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा सोचते ही आपकी चिंता गायब हो जाएगी। नंबर 2, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। ऐसा माइंडसेट ही दुख का कारण है। बहुत से ब्लॉगर चाहते हैं कि उनके ब्लॉग से जल्दी से पैसे बनने लगे, लेकिन वे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे ही बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके सिक्स पैक हो, लेकिन कुछ ही टाइम में जिम छोड़कर बैठ जाते हैं। वे मेहनत ही नहीं करना चाहते, वे पेन को झेलना ही नहीं चाहते। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पानी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। किसान पहले खून पसीना बहाता है और फिर लहलहाती फसल देखता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, या बहुत बड़ा बंगला और बैंक बैलेंस खुशी के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं है तो बड़ी गाड़ी या बंगला आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। गांव में इंसान खेती बाड़ी करके भी खुश रहते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और इज़नोमिया से पीड़ित रहते हैं। इसलिए इस तरह की खुशी की चाहत मत करिए, बल्कि लेखक कहता है कि दिन भर बैलेंस तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से युवा बिजनेस स्टार्ट करने में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बिजनेस वे खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से करते हैं वे हकीकत में उनके दुख का कारण बन। नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि वो वीआईपी है, जब कोई सेलिब्रिटी है उसे बहुत तवज्जो मिलनी चाहिए, सब उसकी कदर करें, उसकी तारीफ़ करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और आपको उससे क्रेडिट ना मिले तो आपको कैसा फील होगा? हो सकता है आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हो और आपका मूड ख़राब हो जाता हो, लेकिन इससे नुकसान आपका ही है, सामने वाले का नहीं। लेखक ये समझाना चाहता है कि कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट ना करे या क्रेडिट ना दे तो भी आपका मूड अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आप कभी ये ना समझें कि आप बहुत खास हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप एक आम इंसान ही हैं जो गलती भी कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खास होने की ईगो ही नहीं पाली। शादियों में भी आपने देखा होगा कि कभी फूफा तो कभी मामा लोग जरा सी बात पर मुंह फुला लेते हैं क्योंकि वे खुद को बहुत वीआईपी या खास आदमी समझते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जिस समय को वे नाच गाकर मस्ती मजाक से व्यतीत कर सकते हैं, उसे वे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? उनका,
अपना, और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस लेसन में यही मैसेज है, खुद को वीआईपी या सेलिब्रिटी ना समझें, हम्बल बनकर सबसे प्यार से बातें करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो नहीं पालते, तो असफल होने से भी नहीं डरते। इस संसार में जो भी सच में खास बना है, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स, वे सब शुरू में आम लोग ही थे। लोग उन्हें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते थे और अपना काम करते रहे। आगे चलकर यही लोग इतने फेमस हुए। नंबर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दोस्तों, सनी डेज सबको पसंद होते हैं, लेकिन अगर कभी बादल छाए हो तो आप क्या करेंगे? क्या सारा दिन मौसम को कोसते रहेंगे या कोई नया काम करने में व्यस्त रहेंगे? ज़िंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते। कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशन भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी न होने दें। मान लीजिए जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो रुक न जाए, बल्कि लगातार करते रहें। शुरू में कष्ट होगा, लेकिन 1-2 साल तक के बाद आप खुद पर गर्व करेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आदमी को किसी भी चीज़ में दुख 4 कारणों से होता है। फर्स्ट, मैटेरियलिस्टिक सक्सेस, ये गाड़ी, बंगले आदि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्हें पाने की कोशिश ना करें, ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों में वैल्यू ऐड कर दें। इसका मतलब कि दूसरों की भी हेल्प करें, हम्बल रहें, चैरिटी करें, ईमानदारी से कमाएं इत्यादि। नंबर 2, खुद को हमेशा सही न मानें। हर आदमी गलत हो सकता है, दूसरों के विचार भी सुनें, अपनी गलती होने पर माफ़ी मांग लें और गलती में सुधार करें। नंबर 3, पॉजिटिव सोच रखें। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह यकीन रखें कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सर्दी के बाद गर्मी आती है और रात के बाद दिन। नंबर 4, हर समय खुशी की उम्मीद ना रखें। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो वो भी संतुष्ट रहें। बस अपना काम करते जाइए, ना कि अपने भाग्य को कोसने बैठ जाइए। नंबर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। दोस्तों, लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ अपनी पसंद का चूज़ करते हैं, चाहे वह हमारा खाना हो, कपड़े हो या हमारे गोल्स। जब तक हम अपनी मनपसंद चीज़ों का चुनाव कर पाते हैं, तब तक हम खुश रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, जहां हम अपनी पसंद की चीज़ का चुनाव कर सकें और उससे अपनी ही नहीं, दूसरों का भी भला हो। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स लाद देते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उस गोल को अचीव कर लें, लेकिन वे सारी ज़िंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से आवाज़ आती रहेगी कि मैं अपनी मनपसंद का काम नहीं कर पाया। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में आप भी अच्छे काम का चुनाव कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सफलता नहीं मिल रही हो तो आप दूसरे चुनाव कर सकते हैं, जैसे लिखते रहने का चुनाव, गेस्ट ब्लॉगिंग का चुनाव, आगे बढ़ते रहने का चुनाव, ना कि हार मान लेने का चुनाव। नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो आई एम। इस लेसन में लेखक ने बताया कि कैसे आए दिन इंसान गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं। हमारी बहुत सी धारणाएं गलत होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कई बार लोग प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद भी हमेशा साथ रहेंगे, उन्हें सारे ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सबको पता है ये सिर्फ एक धारणा है। शादी के कुछ साल बाद ही प्यार कम होने लगता है। कभी जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, अब उन्हें कुछ खास अट्रैक्शन नज़र नहीं आता। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे की खुशी उनकी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का बेटा अगर खाना खा ले तो ये कहना उचित नहीं होगा कि उसके माँ बाप का पेट भर गया। इसी तरह नेगेटिव चीज़ों को लेकर भी हम गलत होते हैं। जैसे कई बार हम बेवजह चिंता करते हैं, जबकि उसकी वजह होती ही नहीं है। ओसीडी इसका एग्जाम्पल है। ओसीडी रोग में इंसान को जर्म्स से डर लगता है, लेकिन यह डर बेवजह ही होता है, क्योंकि हमारे आंत और पेट में करोड़ों बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं। हर पल हम सांस के द्वारा भी करोड़ों बैक्टीरिया जर्म्स अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उन्हें मार देता है। इससे हमारी इम्यूनिटी और बढ़ती है। कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता हो। मीडिया के बारे में तो सबको पता है, जो पार्टी पैसे देती है उसी के फेवर में न्यूज़ डाल दी जाती है, लेकिन अनपढ़ जनता उसी को सच मान लेती है। ऐसे ही दूसरे लोग कई बार हमारे लिए गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस समय भी आपको समझना चाहिए कि वह गलत सोच रहा है, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। या जैसा बुक का टाइटल है, आप कह सकते हैं, आई डोंट गिव अ एफ। नंबर 7, फेलियर इज़ द वे ऑफ फॉरवर्ड। बहुत से लोग पहले ही प्रयास में सफल हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, अगर फेल हो जाए तो हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। सफल आदमी ऐसा नहीं करते, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगे रहते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी वो सफल होते हैं। आपने बाईसाइकिल तो चलाई ही होगी, क्या एक ही बार में चलाना सीख गए थे? नहीं ना, बहुत बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और काफ़ी बार असफल होने के बाद फिर से आराम से चलाना सीखे होंगे। ज़िंदगी में बाकी चीज़ों के साथ भी ऐसा ही है। ब्लॉगिंग में भी एक बार में सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलता मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ सीखोगे। जैसे नए ब्लॉगर शुरू में फेसबुक पर स्पैम करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि इस तरह से उनके फेसबुक पर ट्रैफिक आएगा, लेकिन होता क्या है, कोई यूज़र उनकी रिपोर्ट कर देता है और फेसबुक उन्हें ब्लॉक कर देता है। इस तरह से वो असफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इस बार वो स्पैमिंग से नहीं, एसईओ से ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हर असफलता हमें सफलता का तरीका बताती है। तो असफल होने से कभी नहीं डरें। किसी खेल में सफलता नहीं मिल रही हो तो भी लगे रहें। दूसरों का मजाक उड़ाने पर ध्यान न दें। याद रखें, आई डोंट गिव अ एफ। हज़ार बार फेल होते रहें, क्योंकि उसके बाद आप जो बनेंगे उसका मुकाबला 1-2 बार जीतने वाला नहीं कर पाएगा।
मैं आपको बता दूँ, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव बुरे अनुभवों से आता है। इस चैप्टर में मशहूर पेंटर पिकासो का एक मज़ेदार किस्सा भी बताया गया है। पिकासो सालों साल फेल होते रहते थे, कोई उनकी पेंटिंग की कदर नहीं करता था, लेकिन वे लगे रहते थे, जैसा भी उल्टा सीधा चित्र बनता वो बनाते रहते। आखिरकार एक दिन वे बहुत सफल हो गए। एक बार उन्होंने बातों बात में एक पेपर नैपकिन पर चित्र बना डाला। चित्र इतना सुंदर था कि एक औरत ने उसे खरीदने की पेशकश की। पिकासो ने उस औरत से 20,000 रुपये की मांग की। औरत हैरान रह गई और बोली, 2 मिनट में बनाए गए चित्र की इतनी मेहनत? तो पिकासो बोले, चित्र तो 2 मिनट में बनाया गया है, लेकिन इस एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए 30 साल लगे हैं। तो देखो दोस्तों, असफलता ने ही पिकासो को इतना महान बनाया था, इसलिए असफलता से कभी न घबराएं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। साथ ही अगर आप चाहते हो हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।